अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल बहुत छोटा सा है, मैं इसको अलग से पढ़ाने जा रहा था और एक इसके साथ एक असाइनमेंट बना लेते हैं छोटा सा। इसका असाइनमेंट जो है बस वो एक टॉपिक का ही पार्ट समझिएगा, असाइनमेंट प्रॉपर नहीं है ये, ठीक है। इसको हमने न्यू पेज पे क्लिक करते हैं, लेटर पे, और असाइनमेंट आपको कैसे मिलेगा उसका मैं बता देता हूँ। आपने गूगल खोलना है अपना, ये गूगल में यहाँ ले आए यहाँ से और google.com पे आने के बाद मैंने यहाँ लिखना है लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन पे आने के बाद आपने इमेजेस पे आना है। इमेजेस पे आने के बाद आपने ये ढूंढना है। देखें, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी रो में ही आपको ये आई विजन वाला एक लोगो मिलेगा। इसे आपने करना है कॉपी और यहाँ आके इलस्ट्रेटर पे कंट्रोल वी से आपने कर देना है पेस्ट। अब हम ये लोगो बनाएंगे। इस पहले हम एक शेप बिल्डर के बारे में समझ लेते हैं। शेप बिल्डर टूल करता क्या है? शेप बिल्डर टूल बेसिकली आपका जो शेप है ना, आपके शेप्स के साथ खेलता है, उनको मर्ज करता है, उनको डिलीट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने शेप बनाए कुछ आपस में ओवरलैप होते हुए, ठीक है। और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं तो देखें ये इस तरह है। अगर मैं चाहता हूं जैसे ये दिख रहे हैं ना उस तरह से मैं कुछ शेप बना लूं। फॉर एग्जांपल मैं एक आसान मिसाल करके दिखाता हूं, ठीक है जी। ये और इसका स्ट्रोक नन कर और फिल नन कर लेता हूं, स्ट्रोक देखें। अब मैं चाहता हूं शेप बिल्डर की मदद से, शिफ्ट एम से आता है शेप बिल्डर टूल और आपको यहाँ पर टूल्स में मिलेगा, यहाँ पर। और कभी आपको ऐसे शेप ना मिले ना तो शॉर्टकट कोशिश किया करें, याद करें, शिफ्ट एम से शेप बिल्डर टूल आता है ये, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट किया मैंने। अब देखें ये ग्रे एरिया कर दिया इसने, यहाँ पर मैं जैसे ही कर्सर लाता हूँ ये ग्रे एरिया कर दिया और ये ग्रे एरिया कर दिया। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या करता है, इस एरिया को एक अलग शेप बना देता है मेरे लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ क्लिक कर दिया इसके ऊपर। अब इसको मैं सिलेक्शन टूल से आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, सॉरी, इसके ऊपर इसको मूव करके देखूंगा। अगर ये ग्रुप हो तो आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं, वैसे ग्रुप का मुझे अभी याद नहीं आ रहा होता है नहीं। अच्छा, ये देखें, इसने जैसा मेरा शेप दिख रहा था उसने वैसा ही एक ड्राइंग बना दी मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं अपना शेप बिल्डर से इन दोनों को यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता, क्लिक करते हुए यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रैग कर लेता तो ये एक शेप बना देता। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो पाथफाइंडर वाला काम कर रहा है। हाँ, ये पाथफाइंडर वाला ही काम कर रहा है, बट ये लोगो डिजाइनिंग में डिफरेंट तरह के शेप्स बनाने के लिए बहुत इजी टूल है और ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो शेप बिल्डर से भी नहीं हो पाते हैं, तो हमें उसके लिए पाथफाइंडर यूज़ करना पड़ता है। जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं, वहाँ पे हमें एक छोटा से ऑब्जेक्ट का एक पीस बनाना है, तो वहाँ हम शेप बिल्डर टूल वगैरह जैसी चीज़ यूज़ नहीं करते, हम वहाँ पर ये पाथफाइंडर यूज़ करते हैं। लेकिन छोटे मोटे लोगोज या अच्छे बड़े एक तरह से कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड लोगोज में भी हम शेप बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अंडू करता हूँ। शेप बिल्डर टूल में और क्या क्या ऑप्शन है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, फिल नन किया, शिफ्ट एम से शेप बिल्डर टूल लिया। अगर मैं चाहता हूँ ये पार्ट मेरा डिलीट हो जाए तो ऑल्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ऑल्ट प्रेस करूंगा, देखें माइनस बना हुआ आ जाता है। ऑल्टर प्रेस करके रखा, मेरा ये एरिया डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूँ, देखिए ये पार्ट अलग निकाल दिया इसने, ये पार्ट अलग निकाल दिया। ये पाथफाइंडर जैसे ही मिलते जुलते काम करता है, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे शेप बिल्डर से जो है ना चीजें बनाएं और उसको ज्यादातर यूटिलाइज करें। हम इसको बनाते हैं ताकि आपका एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए शेप बिल्डर की। एक दो चीज़ें बनाने की कोशिश करूंगा मैं। कंट्रोल 2 से मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल टूल बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट इसको स्ट्रोक पे क्लिक किया, डिफॉल्ट कलर किया, सॉरी, शिफ्ट दबा के इसको रोटेट किया, कलर फिल कलर नन कर दिया, स्ट्रोक इसका मैंने मजेंटा कर दिया 100%, ठीक है। और यहाँ से कोने इसका मिलाया और यहाँ पे इसको शिफ्ट दबा के बड़ा कर दिया। अब देखें
अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट करके इस कॉर्नर से छोटा करता हूँ तो मसला क्या हो रहा है, ये तो मेरा एंगल बैठ गया लेकिन ये एंगल मेरा ठीक से नहीं बैठ रहा। तो इसके लिए मुझे अपना रेक्टेंगल ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले रेक्टेंगल का स्लोप देखें, मेरा जो रेक्टेंगल है उसका स्लोप थोड़ा सा अंदर से है और जो ओरिजिनल डिजाइन है उसका स्लोप जो है थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका स्लोप अंदर है और जो ओरिजिनल डिजाइन है उसका स्लोप ऊपर से है। तो मैंने स्लोप सेट करना है। सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको एक स्टेप ऊपर, इस पॉइंट को एक स्टेप नीचे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल लिया मैंने, इसको तरीके से सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में आए, रीसेट बाउंडिंग बॉक्स। अब मैं इसको जूम आउट करूंगा बल्कि, और ऑल्ट दबा के इसको स्लोप सेट करूंगा ताकि दोनों तरफ से सेट हो। अब देखें यहाँ से स्लोप करीब से करीब तर हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट। इसको चाहूँगा तो छोटा कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब ये मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन से ये दोनों पॉइंट्स मैं सेलेक्ट करके इसको छोटा करूँगा तो ये मेरे पॉइंट्स बैठेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन क्लोज करीब से करीब तर इसको मैं बैठा सकता हूँ डिज़ाइन को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे ये चीज़ बनानी है। इस चीज़ को बनाने के लिए मैंने एक सर्कल बनाना है, छोटा सा सर्कल बना के मैं सर्कल को धीरे धीरे जैसे ऊपर लेता हुआ ना, तो देखें मेरे सेंटर मार्क दे दिया उसने, स्मार्ट गाइड ने मुझे खुद ही। उस सेंटर मार्क पे ऑब्जेक्ट को छोड़ के मैं शिफ्ट दबा के लेफ्ट साइड ले आऊँगा। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। अच्छा देखें, यूँ सिलेक्ट नहीं करना, ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, या फिर क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। शिफ्ट दबा के यहाँ से इसको बड़ा करें। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने इस पॉइंट को शिफ्ट दबा के यहाँ लेते हुए आना है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप इसको जूम करेंगे, कंट्रोल वाई से चेक करेंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल इस नोक से मिलना चाहिए। ठीक है, पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कंट्रोल वाई। अब इस पॉइंट ये जो पॉइंट स्मूथ आ रहा है ना यहाँ से, इससे मुझे कॉर्नर करना है। तो इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर देखें कंट्रोल्स में कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर टू कॉर्नर, एंकर पॉइंट टू कॉर्नर। तो ये एंकर पॉइंट्स को कॉर्नर में कन्वर्ट कर देगा। ये एक एक्स्ट्रा चीज आई आपके लिए। अच्छा, यहाँ से क्या है, आपने ये हैंडल है, ये हैंडल कहलाता है भाई। हैंडल जब लिखा हुआ आएगा आपने तब क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। ठीक है, तो ये हैंडल आ गया। अब नीचे का हैंडल भी आप उस साइज का नहीं कर सकते, तो आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो। सॉरी, ये वाला हैंडल भी आप जैसा आपने ऊपर वाला सेट किया है उतना नहीं कर सकते। तो आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें, या फिर आप इसको क्या करें, बल्कि हाँ, इसको डिलीट करके आपने शिफ्ट ऑर्डर से एक कॉपी ली, रिफ्लेक्ट टूल लिया, ओ से रिफ्लेक्ट टूल आता है, शिफ्ट प्रेस करके टॉप टू बॉटम आपने मूव करना है। अगर ऐसे ना हो तो आपको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दो पॉइंट सेलेक्ट किए और कंट्रोल जे, यानी कि ये अब मिल चुका है यहाँ से। और ये वाले पॉइंट भी आप सिंपल आप डायरेक्ट सेलेक्ट, अब देखें होगा क्या, आप इसको यहाँ से मूव करेंगे ना, ये अलग है, ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। इन दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे, सिंपल बिना किसी पॉइंट को सिलेक्ट किए, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइन कर देगा। शिफ्ट प्रेस करके मैंने दोबारा अब यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल लिया, ओ से शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ से यहाँ मूव किया इसको। सॉरी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से मैंने कॉपी लेनी है पहले, और उसके बाद शिफ्ट रिफ्लेक्ट टूल लिया, शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से यहाँ मूव कर लिया, देन वी से सिलेक्शन टूल और इसको यहाँ ले आए। अब क्या हुआ, ये दोनों आपको ये शेप इस तरह मिल गया। शिफ्ट एम प्रेस किया, इस पूरे को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया और इधर से इधर तक क्लिक करके ड्रैग किया। बीच का पार्ट है, इसको ऑल्टर दबा के डिलीट कर देंगे। एक डिलीट हुआ, देखें अभी भी ऑप्शन दे रहा है, दूसरा डिलीट और तीसरा डिलीट, चौथा डिलीट, ये डिलीट कर दो जितना हो रहा है। अब मूव करेंगे इसको हम, तो आप देखें ये वाले पार्ट
यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आया। अगर मैं डिलीट नहीं करता तो क्या होता, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अनडू रीडू करके मैंने इसको सेट किया दोबारा अपनी जगह, मैंने ये दोनों सेलेक्ट किए एंड देन ये दोनों सेलेक्ट किए, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको मूव किया और इसको मूव किया, तो देखें यहाँ पे कचरा आपके पास रह गया। अगर मैं डिलीट नहीं करता तो आपके पास ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स रह जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे डिलीट किया था। रीडू अनडू रीडू की मदद से मैंने दोबारा अपना ऑब्जेक्ट सेट किया, देन मैं इसको यहाँ से ये सिलेक्ट किया, ये किया, ऑल्टर दबा के इसको क्लिक कर दिया एक बार, और ये देखें अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट में आया, रेडियल ये वाला ग्रेडियंट दिया, स्ट्रोक में मैंने नन करना है, फिल वाला ग्रेडियंट जो है मैंने यहाँ आके एक ब्लैक वाले मार्कर को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया, आई से शिफ्ट दबा के क्लिक किया इस कलर के ऊपर, फिर ये मार्कर लिया, शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक किया, फिर एक और मार्कर बीच में लिया, और आई ड्रॉपर अभी भी मेरे हाथ में है, देखें आई ड्रॉपर मेरे हाथ में, शिफ्ट दबा के ये भी मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन सेट करूँगा। सिलेक्शन टूल से मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया और इस पर क्लिक कर दिया, तो ये आई ड्रॉपर से मैं कलर चूज कर सकता हूँ, मुझे कौन सा कलर कॉपी करना है। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ग्रेडियंट टूल लिया, और मैं यहाँ से यहाँ ग्रेडियंट लाता हूँ। अब मुझे ग्रेडियंट नीचे से यहाँ पे डार्क चाहिए, यहाँ लाइट चाहिए, तो मैं दोबारा सेट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, सिंपल रिवर्स, और उसके बाद मैं इसको अपनी मर्जी से अंडू, इसको मैं अपनी मर्जी से इसका साइज बढ़ा सकता हूँ और कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट टूल लिया और यहाँ से यहाँ कर लिया, और इसको भी मैंने कर दिया रिवर्स, और सिलेक्शन टूल से मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट बना है। इसी तरह अब आप क्या क्या बना सकते हैं मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, उसकी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कॉपी ली। अब देखें मैंने डिफ़ॉल्ट कलर किया इन दोनों सर्कल का, यहाँ से यहाँ लाए, ठीक है। इन दोनों सर्कल्स को आपने क्या करना है, यहाँ से ऑल्टर दबा के सिलेक्ट करके रोटेशन टूल लिया और ऑल्टर दबा के आपने कॉपी लिया, आपने यहाँ 45 एंगल पे देकर कॉपी ले लिया, ठीक है। ये आ गया, कंट्रोल डी डी एंड डी और फिर डी, ठीक है। अब ये जो सर्कल आए ना इतने सारे, इतने सारों को आपने एक साथ सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम प्रेस करना है, शिफ्ट एम, और जूम करना है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यह, और यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेके, सॉरी अंडू कर लेना है। अब जैसे दूसरे बॉक्स में जाओगे दूसरा वो कर लेगा, तो आपने अंडू कर लेना है। यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक दिया इसको फूल, अच्छा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपने इसको डिफरेंट तरह से बनाने की कोशिश करनी है, मैं कोशिश करूँगा मज़ीद इसके असाइनमेंट्स अपलोड कर दूँ, और यहाँ तक। अब देखें आपके पास ये डिज़ाइन आ गया। इस पूरे डिज़ाइन को आपने सेलेक्ट करना है 1 बाय 1 क्लिक करके, बाहर निकाल लेना है, और इसको सिलेक्ट करके आपने आई ड्रॉपर से ये कलर दे दिया, तो आप देखें कितना मज़े का ग्रेडियंट बना। सारे ग्रेडियंट आप सेट कर लें चाहें तो, ये वाला भी मैंने इस तरह सेट कर लिया, ये वाला भी ग्रेडियंट से इस तरह सेट कर लिया, ये वाला भी ग्रेडियंट से इस तरह सेट कर लिया, ग्रेडियंट से ये भी इस तरह सेट कर लिया, सेलेक्ट लिया, आई ड्रॉप ग्रेडियंट टूल लिया। अब मेरे आपने फिंगर्स पे गौर करना है कि मैं किस तरह शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, आपने भी कोशिश करनी है उसी तरह शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं। अब देखें ये कितना प्यारा 3D सा लोगो बन चुका। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट लोगोस बना सकते हैं। मज़ीद इन लोगोस को कहते क्या हैं, इनकी कैटेगरी क्या होती है, वो पूरा मैं दोबारा से चीज़ें बनाऊंगा, बट फिलहाल शेप बिल्डर के लिए इतना ही था।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। असाइनमेंट चेक करवाने के लिए व्हाट्सएप पे अपने असाइनमेंट AI फाइल के साथ भेजना है और व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।